माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मोक्ष का द्वार कहे जाने वाले बनारस के मणिकर्णिका घाट पर किया गया, जहां भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा और लोगों का हुजूम इकट्ठा रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बागपत जेल में मारे गए माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उसका अंतिम संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर किया गया, जहां भारी मात्रा में लोगों का हुजूम इकट्ठा रहा और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए, जिससे कि कोई अनहोनी घटना न हो और अंतिम संस्कार की क्रिया शांतिपूर्वक बीत जाए। गौरतलब है कि सोमवार की सुबह जेल में जब मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस वक्त उसे बागपत जेल के तन्हाई बैरक में कुख्यात सुनील राठी और विक्की सुंघेड़ा के साथ रखा गया था। जहां सुनील राठी ने ही मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद हथियार को गटर में फेंक दिया, जिसे पुलिस ने बाद में बरामद भी कर लिया। देखिए, जो प्रारंभिक पूछताछ और जानकारी जेल में जाने के बाद हुई घटनाक्रम पता चला, उसमें ये पता चला कि आला कत्ल को गटर में फेंक दिया गया है। तो हम लोगों ने उस गटर को देखा तो काफ़ी गहरा था, उसमें पानी और गाद भरी हुई थी। तो उसे सफाई कर्मी बुला के और टैंकर बुला के सेक्शन पाइप से उस पानी को बाहर फेंकवाया गया, कीचड़ निकलवाए जा रहे थे। और इस सर्च ऑपरेशन ये करीब लगभग 7-8 घंटे 10 घंटे चला और इस दौरान हमें उस गटर से एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 22 जिंदा कारतूस बरामद हुए। बताया जा रहा है कि जेल में सुबह ही सुनील राठी और मुन्ना बजरंगी की किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और इस हत्या के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बागपत जिला जेल के जेलर, डिप्टी जेलर सहित 4 कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया। और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। जेल के अंदर घटना गंभीर है। तात्कालिक रूप से जेलर को निलंबित करके अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही इस पूरे मामले में जुडिशल इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी होगा हम उस मामले में बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे और इस मामले में पहले ये सारे आदेश जारी हो चुके हैं। कल अभियोग पंजीकृत किया गया, उसमें सुनील राठी को नामजद किया गया था। हम लोगों ने सुनील राठी को इस मुकदमे में उसका रिमांड स्वीकृत कराया है। जो आला कत्ल है उसको हम लोगों ने पुलिस कब्जे में लेकर के उस पर विवेचना कर रहे हैं कि इतने सारे कारतूस, पिस्टल कैसे जेल में पहुंची और ये घटना हुई। आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने 10 दिन पहले ही प्रेस वार्ता कर बजरंगी की हत्या की आशंका जताई थी। सीमा ने कहा था कि झांसी जेल में बंद माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। एसटीएफ में तैनात एक अधिकारी के इशारे पर ऐसा हो रहा है और इस अफसर के कहने पर ही जेल में मुन्ना बजरंगी को खाने में जहर देने की कोशिश भी की गई थी। कि उनके साथ इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उन्हें किसी भी तरह जेल से बाहर लाया जाए और उनका फर्जी एनकाउंटर कर दिया जाए। ये फर्जी साजिश हमारे यूपी एसटीएफ और पुलिस और जो हमारे सफ़ेदपोश नेता, कुछ सफ़ेदपोश नेता हैं, कुछ प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो अपने निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए भी जो है चाहते हैं कि इनकी हत्या हो जाए और उसके तहत इन लोगों का ये प्लानिंग चल रही है कि इनको कैसे भी बाहर लाया जाए। गौरतलब है कि माफिया डॉन प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी ने बचपन में ही जरायम की दुनिया में कदम रख दिया था। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से 5वीं कक्षा पास करने के बाद उसने अपने ही गांव के एक व्यापारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसने गांव छोड़ दिया था। गांव छोड़ने के बाद वह जरायम की दुनिया में सक्रिय हो गया। उसके बाद उसने विनोद सिंह उर्फ नाटे को अपना आका बना लिया और सन 1993 में मुन्ना बजरंगी ने अपने आका विनोद सिंह उर्फ नाटे के इशारे पर जौनपुर जेल के पास भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य रामचंद्र सिंह, भानु सिंह और उनके सरकारी गनर की हत्या करने के बाद गनर की कार्बाइन लूटकर
पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया था। फिर 24 जनवरी 1996 को अपने मामा गजराज सिंह के जानी दुश्मन रामपुर ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे, जिला पंचायत सदस्य राजकुमार सिंह और बांकेलाल तिवारी को AK-47 से उसने भून डाला था। और इस नरसंहार के बाद मुन्ना जौनपुर छोड़कर वाराणसी चला गया, जहां पर उसने डिप्टी चेयरमैन अनिल सिंह के संरक्षण में कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। अनिल सिंह और अवधेश राय के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी के कारण मुन्ना ने अवधेश राय का कत्ल कर दिया। साहब यहाँ पे तो बहुत अच्छे थे, बाहर क्या था खुरापात क्या नहीं था इसको नहीं बता सकता साहब, दुनिया जान रही क्या होगा बाहर, लेकिन गांव वालों के प्रति उनका अच्छा रुझान था साहब। मुन्ना 4 भाई थे साहब। अच्छा। हाँ, बहन शायद एक थे। गाँव में ऐसा है कि समय सब दुखी भावना से जो है वो हैं और इससे मातम छाया हुआ है। मुन्ना के अचूक निशाने के चलते माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने उसे अपना लिया और फिर 29 नवंबर 2005 को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर लखनऊ हाईवे पर कृष्णानंद राय की 2 गाड़ियों पर AK-47 से 400 गोलियां बरसाई थी। इस हमले में गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद राय के अलावा उनके साथ चल रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। इस हत्याकांड में मारे गए लोगों के पोस्टमार्टम के दौरान हर मृतक के शरीर से 60 से 100 तक गोलियां बरामद हुई और इस हत्याकांड ने सूबे के सियासी हलकों में हलचल मचा दी। हर कोई मुन्ना बजरंगी के नाम से खौफ खाने लगा। इस हत्याकांड के बाद वह यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी बन गया। मुन्ना बजरंगी की जेल में हुई हत्या के बाद उसके गांव पूरे कसेरू दयाल में मातम पसरा हुआ है। माफिया के भतीजे मुन्ना की हत्या का ठीकरा बीजेपी सरकार और प्रशासन पर फोड़ रहे हैं। सुबह 6 बजे के लगभग हम लोगों को पता चला कि उनकी हत्या हो गई है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी छाई हुई है। इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई है, जिसमें प्रशासन और बीजेपी वालों का हाथ है। वजह जिसकी कि मतलब 10 दिन पहले हमारी आंटी जो कि सीमा चाची थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी बात वो रखी थी, सरकार से गुहार की थी कि हमारे पति को जान की खतरा है, लेकिन सरकार एक भी उनकी नहीं सुनी। इसकी वजह से आज वो साजिश के शिकार हो गए। बड़े बड़े माफियाओं का हाथ भी है इसमें, बड़े बड़े माफियाओं नेताओं सभी लोगों का। जैसे किसका था? धनंजय सिंह भी थे, मतलब माफिया मतलब जितने भी हैं सब लोगों का लगभग हाथ था उसमें, और इसमें सरकार की सबसे बड़ी साजिश थी। मुन्ना बजरंगी के भतीजे ने दबी जुबान से माफिया धनंजय सिंह का भी नाम लिया और इस हत्या को पूरी तरह से साजिश के तहत बताया। 4 भाई थे, सबसे बड़े प्रेम प्रकाश सिंह मुन्ना बजरंगी जो कि हमारे चाचा हैं। माता जी की तरह में आए थे। बीजेपी सरकार का ये वो गलती है, सरकार और प्रशासन की साजिश है और भाजपा सरकार का साजिश है। बागपत जेल में सोमवार को माफिया मुन्ना बजरंगी की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने मौके से 10 खोखे बरामद किए, लेकिन बजरंगी के शरीर में एक भी गोलियां नहीं मिली। पिस्टल से गोली नजदीक से मारी गई, इस कारण सभी गोलियां शरीर को पार कर गई। लेकिन 3 डॉक्टरों के पैनल को मुन्ना के शरीर से 20 साल पुराने एनकाउंटर में लगी एक गोली मिली। बता दें कि जौनपुर के रहने वाले मुन्ना बजरंगी और मौत का यह पहली बार सामना नहीं हुआ था। इसी साल मार्च में झांसी जेल में STF के एक दारोगा पर बंदी के माध्यम से उसे जहर देकर मारने के प्रयास का आरोप भी बजरंगी ने लगाया। मामले की जांच चल रही है। इससे पहले 1998 में करनाल हाईवे पर पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ था। बजरंगी को 8 गोलियां लगी थी। पुलिस उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय मोर्चरी ले गई, जबकि वह जिंदा था। जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसके शरीर से 7 गोलियां तो निकाल ली, लेकिन एक गोली उसके शरीर में फंसी रह गई। गौरतलब है कि पूर्वांचल में जेल में हत्या की शुरुआत बजरंगी ने ही की थी। उसके खास शूटर अन्नू त्रिपाठी ने मार्च 2004 में बंशी यादव की जेल के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी और फिर इस वारदात के लगभग 1 साल बाद 12 मई 2005 को सेंट्रल जेल की बैरक में अन्नू की हत्या किट्टू गुप्ता ने गोली मारकर की। बताया जाता है कि बजरंगी अपने बाकी शूटरों की अपेक्षा अन्नू को खास तरजीह देता था। अन्नू की जैसे हत्या की गई थी, ठीक उसी अंदाज में बागपत जेल में बजरंगी को मार डाला गया।
जेल में हत्या का अंदाज जिसे मुन्ना बजरंगी ने शुरू किया था, वो उसी अंदाज की भेंट खुद भी चढ़ गया और अब इसकी न्यायिक जांच चल रही है और सरकार दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।